अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज मैं पाकिस्तान का मशहूर और फेमस सिंगर ज़ुहैब सागर का इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा आप लोग को, क्योंकि बहुत ही कम दिनों में काफ़ी मारूफ और मशहूर हो गए हैं। तो आइए देखते हैं इनका इंटरव्यू और आप लोग देखिए, पसंद कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। इतना दर्द आवाज में आया कैसे? क्या धोखा मिला था मोहब्बत में? और आपको एक लकब भी दिया गया कि निश्चयी रातों रात गाना गाकर वायरल हो गया। वो स्टोरी करके आया हूँ तो मैं सो गया हूँ। मेरे तो ख्वाबों में भी ख्याल नहीं था कि इतनी ज्यादा वायरल होनी है। मैंने किसी से एक लफ्ज नहीं सीखा है। उस दिन ये इतना दर्द कहाँ से आया? अच्छा, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं यकीन करें कि जेब में 10 रुपए भी नहीं थे कि बंदा किराया भर के वापस आ जाए। मैंने उनको बोला कि आप मुझसे भी गाना सुन ले। उसने ऐसे नीचे से ऊपर तक मुझे देखा। तेरे बिना कख दी नी मैं, तेनू भी पता बचदी ही नी मैं, ऐना ना सताया कर वे। उसके बाद मुझे इंडिया से बहुत सी कॉलें आई हैं, बहुत ज्यादा। इंडिया से हाँ। किस किस की कॉल आई? मोहब्बत तो आपको एक कब बार- हुई, कहाँ हुई, कैसे अच्छी जी लगी? बात यह है कि मुझे मोहब्बत हुई थी आज से तकरीबन साजन प्रीत लगा के 16 साल में आपको अकल थी कि मोहब्बत भी होती है? हाँ, बस कह लें कि मतलब उनको पता चल गया कि अब ये इसका लेवल ज्यादा हो गया, इसके पास पैसा आ गया, शोहरत आ गई, हर चीज आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के पॉडकास्ट में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सवाब की नीयत से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके, अगर नहीं भी दिल कर रहा देखने को तो आपने इसको पूरा देखना है, क्योंकि इससे अर्निंग आएगी और उससे एक माँ की जान बचेगी। एक ईंट चाहिए हमें किसी माँ की जान को बचाने के लिए। स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसके अंदर एक ईंट अपने हिस्से की ज़रूर लगाएं, क्योंकि ज़िंदगी की शाम कब हो जाए। मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ है, जब हो जाती है तो जीने नहीं देती, आपका सब कुछ ख़त्म कर देती है, वो टीन एज की हो या मैच्योरिटी के अंदर हो। लेकिन दुनिया की मोहब्बत गुनाहों की जड़ भी है, ये भी कहा जाता है। मेरे आज पॉडकास्ट के मेहमान हैं, रातों रात निशाई का लकब मिला कि वायरल हुए एक गाना गाकर। उनकी ज़िंदगी की मोहब्बत की कहानी क्या थी, किसने दिल तोड़ा था, जो दर्द जो है वो बाहर आया तो पूरी दुनिया जो है उनकी दीवानी होगी। आइए जानते हैं मेरे आज जो मेहमान हैं ज़ुहैब सागर, उनकी ज़िंदगी की कहानी उन्हीं की ज़बानी। यहाँ पे ये बोले कि एक रातों रात वायरल होने वाले नशई के नाम पे हाँ। जिनकी स्टोरी वायरल हुई, आज उनके पास कितनी हाँ, कॉल है, कितने घर हैं, कहाँ ये कहाँ से कॉल है, इंडिया से कितनी हाँ कॉल हाँ, की, ये तो सारा हो गया, सिर्फ यही बोलते हैं। इनको हाँ, एक निशाई का लकब मिला, रातों रात एक ही गाने से वायरल हुए। जिनके पास 10 रुपए नहीं थे वैन का किराया खर्च करके वो घर जाते, भीगे हुए कपड़े, बारिश हो रही है, दिल भी टूटा हुआ है, और वो सड़क पे जा रहे हैं और वायरल हो जाते। किस्मत उनका साथ देती। आज उनके पास कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं, कहाँ कहाँ से कॉल्स आई, इंडिया से किसकी कॉल आई, और कहाँ कहाँ वो आज अपने गाने गा रहे हैं। आइए जानते हैं ज़ुहैब सागर की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ुहैब भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। रातों रात आपने शोहरत पा ली, पता नहीं इतने मिलियन में आपका गाना चला गया। इतना दर्द आवाज़ में आया कैसे? क्या धोखा मिला था मोहब्बत में? और आपको एक लकब भी दिया गया कि निश्चयी रातों रात गाना गाकर वायरल हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि नशई का मुझे जो है ना वो नाम दिया गया। जी ठीक है, हालांकि मैं नशा वगैरह नहीं जी, करता बिल्कुल। था। ठीक है, वो उन्होंने एक स्टोरी क्रिएट की तो उसमें मुझे नशई बना दिया, हालांकि मैं नशई नहीं था। घर वालों का क्या रिएक्शन आया? घर वालों ने जब सबसे पहले मैं वो स्टोरी करके आया हूँ तो मैं सो गया हूँ। मेरे तो ख्वाबों में भी ख्याल नहीं था कि इतनी ज़्यादा वायरल होनी है। मैं सोया हूँ तो मुझे इरम महमूद ने 10 बजे फ़ोन किया कि उठो ज़रा देखो। तो फिर रिश्तेदारों ने फ़ोन किया मेरे अब्बू को, क्या ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ नशा करन लग गया। ओहो।
तो मेरे अब्बू बड़े परेशान, उन्होंने कहा ये क्या मसला बन गया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा अब्बू जी वो मैं तो गाना सुनाया। तो उधर वो मतलब उन्होंने ऐसे स्टोरी बना दी है। गाना वो कौन सा था और मोहब्बत में धोखा किसने दिया? गाना जिसको मैं शुरू से फॉलो करता हूँ ना, मतलब मैं गाने सुनता हूँ जिनके, वो अच्छा। इंडिया के सिंगर हैं कुमार सानू। अच्छा। मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, मतलब मैं उनको एक रूहानी उस्ताद के तौर पे मानता हूँ मैं उनको। अच्छा जी। सीखा नहीं है किसी से जी कभी? मैंने किसी से एक लफ्ज नहीं सीखा है। उस दिन ये इतना दर्द कहाँ से आया? बस कह लें कि बहुत ज्यादा परेशान था, काम से वापस आ रहा था, काम नहीं लगा था, हाल रोड से ना छुट्टी थी, अच्छा बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। अच्छा। तो मैं यकीन करें कि जेब में 10 रुपए भी नहीं थे कि बंदा किराया भर के वापस आ जाए। अच्छा तो मैं पैदल आ रहा था वहां से। अच्छा। तो बड़ा परेशान, तो ऊपर से बारिश थी, सारे कपड़े गंदे गीले हुए। तो उस टाइम जो है ना, वो मेरी जो थी ना लिबास या जो भी कह लें कि नोयत थी, वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जो उन्होंने स्टोरी बनाई है। अच्छा। हाँ। तो वो वहाँ पे जो है ना, वो लोगों के इंटरव्यू वगैरह कर रही थी, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। तो मुझे ना वो लोग गाने सुना रहे थे, मैंने कहा ये गाने सुना सकते हैं तो मैं भी सुना ही सकता हूँ। अच्छा। मैंने उनको बोला कि आप मुझसे भी गाना सुन लें। उसने ऐसे नीचे से ऊपर तक मुझे देखा है बड़े ना गौर से, तो मुझे पंजाबी में कहती है तू मैनू की सुनाएगा। अच्छा। मैंने कहा आप सबके सुन लें, तो 1 मिनट मुझे दे दें बगैर कैमरे के, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा। तो उसने 1 मिनट ही मुझे दिया है। अच्छा। कहती 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी करो। तो मैंने अभी बस स्टार्ट किया तो कहती रुक जाओ। तो मैं रुका हूँ, तो वो अपने वो जो है ना असिस्टेंट को, कैमरा मैन को बोलती है बाकी सब कुछ भेज दो, इसका मैंने आज करना है इंटरव्यू। ठीक है। तो वो मैंने उसको गाना सुनाया है, तो वहाँ से वो रातों रात पूरी दुनिया में नहीं वायरल वो हो गया। गाना जो था वो तो ये था कि किसी से जो आपको मोहब्बत थी उसके बाद दिल टूट गया हो तो वो गाना फिर निकलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सा गाना था वो? वो गाना मैं आपको सुना के जी। दिखा देता हूँ जी। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। क्या बात है। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू, जब याद आती है वो, जब याद आती है वो, कैसे बताऊं जाके मैं उसको, कितना सताती है वो, कितना सताती है वो। परेशान हूँ के मिलेगी मुझे वो कहाँ। एक ऐसी लड़की
थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। लेवल हो गया था। करता था या करता हूँ? जी बस करता था जी। नहीं, करता हूँ, क्योंकि प्यार फिर एक ही बार जाहिर होता सी है। बात है जी। मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? कहने को है जी, मोहब्बत तो एक बार ही होती है, बाकी जो है वो दिल लगी होती है, किसी से भी कर ले। अच्छा, मोहब्बत तो आपको एक कब बार हुई, कहाँ हुई, कैसे अच्छी जी। लगी? बात यह है कि मुझे मोहब्बत हुई थी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। जब आपकी उम्र क्या थी, टीन एज में थे? हाँ, जब मैं तकरीबन था 16 साल का। क्या बात है, 16 साल का। जी। अच्छा, 16 साल की एज में मुझे मोहब्बत हुई थी। कॉल सेंटर में जॉब करता था, वहाँ पे वो लड़की भी जॉब करती थी। ठीक है। जी। तो वहाँ से पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर मोहब्बत हुई। 16 साल में आपको अकल थी कि मोहब्बत भी होती है? हाँ, बस कह लें कि तब जो है ना वो एकदम देखा तो बस कह लें कि बस अच्छी लग गई। हाँ बिल्कुल। उस 16 से 20 साल की उम्र में कई अच्छी लग ऐसे जाती है, ऐसे कई ही अच्छी होता है, लग ऐसे ही जाती होता है। अच्छा। बिल्कुल। बात ये है कि तब ये नहीं है कि मोहब्बत सिर्फ मुझे हुई थी, मोहब्बत उस लड़की को भी हुई थी। अच्छा, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब वो तो मुझे यही कहती थी कि जितनी मोहब्बत तुम करते हो उतनी मैं ही करती हूँ। अच्छा, दिल के बदले दिल हाँ, दिया। या जाहिर सी ठीक है। बात, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरी किस्मत खराब हो गई, वहां से अच्छा। खराब होनी शुरू हुई है। उसी वक्त कर दिया 16 साल की उम्र में? मतलब 16 साल की उम्र में नहीं, 5 साल मोहब्बत को गुजर गए। अच्छा, जी। यानी कि आप 21 साल के हो चुके थे? हो चुका था। घर वालों को पता था? घर वालों से मैंने बात कर ली थी, सब कुछ मैंने सारा कुछ बात कर ली थी। मैंने कहा ये लड़की है, यहाँ रहती है, ये काम करती है। अच्छा, मेरे घर वाले बिल्कुल रेडी थे। ठीक है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उसने मुझे बोला मैं घर वालों से बात करूंगी, मैं मनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। वो घर गई है, घर वालों से उसने पता नहीं बात की है या नहीं। मुझे उसने आके बोला, मैंने बात की, घर वाले नहीं माने। अच्छा, लो जी, उसने एक दफ़ा मुझे बोला, घर वाले नहीं माने। उसके बाद 1 हफ्ता जॉब की है, उसके बाद वापस गई है। वो आज तक वापस नहीं आई। अच्छा, वापस नहीं आई? नहीं आई। नंबर भी बंद हो गया? हर चीज़, नंबर, कांटेक्ट, हर चीज़ बंद। अच्छा, फिर बाद में पता चलता है कि शादी होगी उसकी? किसी ने मुझे बताया कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि उसकी शादी हो गई है या नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो गायब हो गया समझ लो उसकी शादी ही होगी, जी। जिसने मुझसे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। अच्छा, फिर जब ये दिल मैं टूट गया? रोए आप? बहुत ज़्यादा, आपकी सोच होगी, बहुत ज़्यादा, रोए थे आप? बहुत ज़्यादा, बेइंतहा। नींद नहीं आती थी, किसी काम में दिल नहीं लगता था मेरा, कोई काम नहीं मैं करता था। डिप्रेशन में चले गए? बहुत ज़्यादा मैं परेशान, अकेले कमरे में बैठे रहना, खाना ना खाना कुछ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें कि मैंने 3 साल जो है ना अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मेरी वजह से परेशानी हुई है, ओहो, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो जब ये मेरा इंटरव्यू होता है, जब मैं ये गाना लोग सुनते हैं, वायरल होता है, उसके 15 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है। अच्छा, आपने अपना नंबर चेंज नहीं किया? मेरा नंबर वही है, आज तक वही चल रहा है। अच्छा जी। तो मुझे फ़ोन आता है कि जाहिर सी बात, जब उसने हेलो किया तो मुझे तो पता चल गया, आवाज़ पहचान लिया? जाहिर सी बात है। अच्छा, लेकिन मैंने फिर पूछा, मैंने कहा कौन? उसने अच्छा। बोला मैं हूँ। मैंने कहा आपका रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर क्या कि मैंने कॉल कट कर दी। अच्छा, जी, क्योंकि मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं आज के बाद जहाँ आप कहेंगी मैं शादी करूँगा, मैं किसी लड़की से बात तक नहीं करूँगा इस तरह से। तो मैंने इसको बोला रॉन्ग नंबर, मैंने कॉल कट कर दी। बहुत ज़्यादा कॉलें आई, बहुत ज़्यादा, और नंबरों से आई मुझे कॉलें। मुझे उसकी माँ की कॉल आई। अच्छा, मैंने कहा आप मेरी माँ जैसी हैं, लेकिन जो अब आप सोचती हैं वो नहीं हो सकता अब। अच्छा, जी बिल्कुल। तब मैं यूरोप में था। अच्छा। जी, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल आई।
क्योंकि मैं स्टेटस वगैरह मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, तो मैं वीडियोस वगैरह उस पर डालता रहता गाना गाते हैं? हूँ जी। अच्छा। जी मैं वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ उसमें। वो माशाल्लाह मेरा अपना चैनल एक रात में जो है वो 17,000 सब्सक्राइबर उसके हैं। अच्छा, एक क्या रात नाम है में। चैनल का? ज़ुहैब सागर ऑफिशियल। क्या बात है। जी। अच्छा, तो जी जरूर फॉलो कीजिएगा। जी, तो मतलब उनको पता चल गया कि अब ये इसका लेवल ज़्यादा हो गया, इसके पास पैसा आ गया, शोहरत आ गई, हर चीज़ आ गई, तो चलो अब हम कर लें। देखिए मोहब्बत जो होती है, अगर आपने किसी से जो है ना वो करना है ना, तो उसको उस हालत में फिर एक्सेप्ट करें। तो ये नहीं कि अब पैसा आ गया तो अब कर लें। तो इसलिए मैंने फिर जो है ना वो आपकी अम्मी परेशान रही 3 साल, बहुत ज़्यादा बेइंतहा। आप परेशान रहे, काम नहीं करते थे, जी, जाहिर उनको बिल्कुल, टेंशन तो होती थी। बिल्कुल, कितने बिल्कुल। बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। आपका नंबर? मुझसे सबसे बड़ी सिस्टर है, ठीक है, उसके बाद भाई है, उसके बाद मैं हूँ। मुझसे अच्छा। छोटी 2 सिस्टर हैं। ठीक है। अब्बू और- क्या करते हैं? अबू मेरे हाल रोड पे काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, पहले किसी के पास काम करते थे, अब माशाल्लाह मैंने खुद की उनको दुकान डाल के दी है। माशाल्लाह। जी बिल्कुल। जब यूपीएस वायरल हुए, जी किस्मत आपकी खुली, जी जी तो बिल्कुल। उसके बाद फिर कहाँ कहाँ से कॉल्स आई? इंडिया से किसी की कॉल आई? उसके बाद मुझे सबसे पहले कॉल जो है ना वो आई थी हाईटेक कंपनी की। अच्छा, यूके की कंपनी है, वो म्यूज़िक कंपनी है, ठीक है, उनकी कॉल मुझे आई थी। तो उनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर उसके बाद हमारे एंटी नार्कोटिक्स के जर्नल हैं एहसानुल हक साहब, ठीक है, उन्होंने कॉल की, क्योंकि तब मेरा नंबर नहीं लगा हुआ था, नंबर लगा हुआ था MY के न्यूज़ का। हाँ तो उनको कॉल उन्होंने की कि हमने ना ये तराने गंवाने हैं जी, ISPR के, ठीक है, एंटी नार्कोटिक्स के रिलेटेड। तो हमें ये लड़का जो है ना, हमने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। अच्छा, जी। तो फिर उन्होंने मेरा नंबर उनको दिया, फिर मेरी उनसे बात हुई, फिर मैंने उनके 2 तराने किए, ठीक है। और उन्होंने माशाल्लाह शक्कर पड़ियाँ, जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे भी मुझे वो लेके गए। हमारे घर से वो फौजियों की गाड़ी आई थी, वो मुझे लेके गई थी। अच्छा। एक दफ़ा तो हमारे मोहल्ले वाले परेशान हो गए कि फौजी इधर आर्मी इसको ले उठा के गए। पता नहीं ले गए क्या हुआ। तो उसके बाद मुझे इंडिया से बहुत सी कॉलें आई हैं, बहुत ज़्यादा। इंडिया से हाँ। किस किस की कॉल आई? इंडिया से मुख्तलिफ जो लोग हैं, मतलब कंपनीज हैं, DM म्यूज़िक है, ठीक अच्छा। है, और उनका एक वो स्पीड रिकॉर्ड है उनका, मैंने उनके लिए काम भी किया, मैंने उनको गाने दिए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो बस ये है कि इंडियन आइडल में मेरी एक ख्वाहिश थी, जो कि मुझे कॉल भी आई, लेकिन आगे से हमें वीज़ा जो है वो हाँ, वो नहीं मिल सका। वीज़ा नहीं ठीक मिल है। सका। उन्होंने फिर दूसरा रास्ता भी मुझे बताया था कि आप दुबई आए, दुबई से हम वीज़ा दे देंगे, लेकिन फिर जाहिर सी बात है तब मैं जा नहीं सकता था, क्योंकि फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हाँ, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही है। उसके बाद दोबारा मेरा एक इंटरव्यू होता है, उस पे मेरा जो है ना वो गाना वायरल होता है, मैंने खुद लिखा गाना। वो गाना मेरा टिकटॉक पे 500 मिलियन तक गया। ठीक है, जी वो हम भी सुनेंगे। जी। और यूट्यूब पे वो एक रात में 28 मिलियन हुआ, लेकिन उसमें एक हमसे गलती ये होगी कि हमने उसमें एक सीन डाल दिया कि लड़की अपनी हाथ की नब्ज काट रही है। ओहो, तो वो आपको स्ट्राइक पड़ गई? वो स्ट्राइक पड़ी। वो रात को 28 मिलियन हुआ है, सुबह उन्होंने गाना डिलीट कर दिया। जी जी। उसके बाद फिर हमने वो शॉर्ट कट करके फिर डाला, अब माशाल्लाह 15-16 मिलियन पे फिर वो खड़ा हुआ गाना। ठीक, आपके चैनल पे? नहीं, वो इधर के भी प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक खुरम है। भट्टी साहब हैं, ये जो अदरीस भट्टी साहब हैं, बहुत बड़े जो है ना वो फिल्म ठीक है। प्रोड्यूसर हैं। नरगिस जो हमारी फिल्म स्टार है, उनके वालिद साहब हैं। अच्छा जी, ये उनकी कंपनी है, ठीक है। वहाँ पे पड़ा हुआ। तो फिर जो है इसी तरह से फिर जो है वो वहाँ के यूके की जो कंपनी है हाईटेक, उन्होंने मुझसे बात वगैरह की कि यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, हमने आपका यहाँ पे ऐड लगाया, तो कि हमने इस डेट को शो करना, तो आपकी टिकटें जो है वो बुक हो गई हैं सारी। तो फिर मेरे वहाँ पे शोज़ जो हैं वो स्टार्ट हुए। मैंने 9 कंट्रियों में 16 शोज़ किए हैं माशाल्लाह। जी, और सारे के सारे हिट शोज़ गए हैं माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और जब मैं यहाँ से गया हूँ तो मैं कुछ भी नहीं था। जी जब मैं वहाँ से फाइनेंशियली तौर पे मैं आपसे बात जी। करूं, जब मैं वापस आया हूँ, मैंने माशाल्लाह घर बनाया, गाड़ी ली है, हर चीज़ अच्छा। दुनिया की मैंने ले ली। माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा है, मेरी माँ की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत एहसान है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आपकी सोच होगी।
मैं रात को सोता हूँ, सुबह मुझे पता ही नहीं होता कहाँ से क्या आ गया। माशाल्लाह। इतनी मोहब्बत, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता जी। हूँ और मैं करता रहता हूँ। आप गाने में भी सुनाएंगे हमारे हॉस्पिटल के लिए, आप कौन सा गाना गाएंगे और हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहती हूँ हम माओं की जान बचाएं। जी, जैसे बिल्कुल। आपकी अम्मी बिल्कुल। 3 साल अपने बेटे के लिए परेशान रही है, जी, तो जी। एक माँ जो बेटे को जन्म देती है, जब पैदा करती है, जी, तो जी। बड़ी तकलीफ से गुजरती जी है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बिल्कुल। इसका अंदाजा सिर्फ उस माँ को होता है। बिल्कुल कोई ऐसे। बेटा बड़ा होके किसी लड़की के चंद दिन के मोहब्बत के अंदर अपनी वालदा वालिद को भी भूल जाते हैं लोग, अपना हाल बुरा कर लेते हैं, फिर भी तकलीफ उस माँ को ही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो लड़की को तकलीफ नहीं होती है, जी, लड़के जी। को नहीं होती। वो टाइम पास करते हैं, सच्ची मोहब्बत भी होती है, छोड़ देते हैं, नहीं मिलन होता, कोई पैसे, कोई जो हाँ भी जी, हाँ स्टेटस होता है। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ जो उठाती है ना, वो आपकी वालदा होती है, जी बिल्कुल, वो माँ होती है। माँ बिल्कुल होती ऐसे है। ही है। हमारे हॉस्पिटल के लिए आप कोई गाना गाना चाहें तो? जी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। मैं आपको अपना ही लिखा हुआ गाना जो मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जी। लोग बहुत पसंद करते हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। जी जरूर। ये आपने इस इंटरव्यू के बाद लिखा? जी बिल्कुल। जब आप वायरल हुए जब फिर मैं आपने खुद वायरल से हुआ लिखा? उसके बाद मैंने ये गाना लिखा, खुद से लिखा? खुद से गाना लिखा, और वो गाना मैंने फिर रिकॉर्ड किया। वो इंटरव्यू में दिखाया भी गया है कि ये ठीक है। गाना रिकॉर्ड हो रहा है। ओके। जी। हाँ जी, वो आप गा रहे जी, थे, जी, मैंने बिल्कुल। देखा था। अच्छा जी। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तेनू भी पता बचदी ही नी मैं। तेरे बिना कख दी भी नी मैं, तेनू भी पता बचदी ही नी मैं। ऐना ना सताया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। तेरे बिना मैं मर जाऊंगी, रब ही जाने की कर जाऊंगी। ऐना ना दूर जाया कर वे, मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। मैं दुखां विच तुल जाऊं सजना। ऐना ना रुवाया कर वे, मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। मैं हंसना ही भूल जाऊं सजना। क्या बात है। ये गाना स्पेशली जो था वो हमारे हॉस्पिटल के लिए था, और उसके लिए जैसा कि हमने कहा कि एक ईंट लगाएं, और जोहेब भाई ने तो आज पता नहीं कितनी ईंटें ही लगा दी हैं। इसकी अर्निंग, इस वीडियो की जो अर्निंग आएगी, वो आपको पता है, जो भी मुझे पॉडकास्ट के लिए आता है, इंटरव्यू देने आता है, अपनी स्टोरी, अपना टैलेंट, अपनी कोई भी क्रिएटिविटी, तो उसकी सारी अर्निंग जो है वो हॉस्पिटल बनाने में ही इंशाल्लाह काम आएगी। जी। असद अब्बास को जानते हैं, मरहूम को? जी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। मैंने उसके भाई के साथ जो है ना जो कनाडा में शो किया है। अच्छा है, अली अब्बास के साथ। ठीक है। जी बिल्कुल। तो उनका गाना जो बड़ा वायरल हुआ था। जी बिल्कुल। मैंने ट्रिब्यूट भी किया था उनको जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद, तो मुझे खुद बहुत पसंद है। मैंने ऐसा गाना कभी नहीं सुना जी, और ना कभी ऐसा किसी ने गाया था। तो मैं आपको ज़रूर वो, ये उस्ताद रियाज अली खान ने लिखा है, पता है? सॉरी, लिखा उन्होंने, लिखने का नहीं पता। ये उस्ताद रियाज अली खान जो है ना, उनकी ये लिरिक्स है, कंपोज उन्होंने किया। जी जी, कंपोजिशन उनकी है। आए थे मेरे पॉडकास्ट में। माशाल्लाह। जी जी मैं आपको वो सुनाता हूँ। जी। साजन प्रीत लगा के
देश मत जा, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखला, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। क्या बात है। उसके बाद तो लड़कियों की कॉल्स ही कॉल्स आती होंगी। जी। अब दोबारा कोई इरादा है मोहब्बत का? जी ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, कॉल्स बहुत सारी आती हैं लेकिन क्या ऐसा कहती कोई हैं? इरादा नहीं। लव यू। हाँ जी लव यू, आपसे शादी करनी है, आपकी बहुत बड़े फैन है। मैं बस आगे से उनको बस यही कहता हूँ कि आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती हैं कि अभी जो है ना, अब मेरी अम्मी कहती हैं शादी कर लो। मैं अच्छा। कहता हूँ अब मैंने 3-4 साल शादी अभी नहीं करनी, अच्छा लेकिन उसके बाद जो है ना ज़रूर करूँगा शादी। ठीक है। मैंने अपनी वालदा और अपने वालिद और अपनी सिस्टर को माशाल्लाह से 2 दफ़ा उम्रे पे भेज दिया। एक माशाल्लाह। दफ़ा रमज़ान से पहले, माशाल्लाह। एक दफ़ा रमज़ान शरीफ में। माशाल्लाह। तो मैं चाहूंगी आपकी अम्मी का भी इंटरव्यू करूं। हाँ जी बिल्कुल ज़रूर माशाल्लाह। मेरी अम्मी का इंटरव्यू हुआ था सिटी 42 पे। जी जी जी, तो जब आप कहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आऊंगी घर पे इंटरव्यू बिल्कुल, करेंगे। जी, अच्छा कोई पैगाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं। जाते जाते अपनी पसंद का हाँ जाते जाते अपनी पसंद का कोई गाना भी आप अगर गाना चाहें तो, कोई पैगाम भी अगर आप देना चाहें तो। जी पहले गाना सुना दूंगा पैगाम। जी जो आपका दिल करता है। जी जी मेरी पसंद का एक ही सॉन्ग है अच्छा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा वो मैं आप सबको सुनाऊंगा, आपको भी और आपके चैनल के व्यूअर्स भी, जो मेरे फैंस हैं, जो आपके फैंस हैं। हाँ। मेरे चैनल के आपके चैनल के सबकी नज़र एक ही वो सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। डेडिकेट हो रहा है जी सबको ये सॉन्ग जी। जुहेब की तरफ से। सागर ते एवें ही बस हम छाड़ दो। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहे भर
करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। क्या बात है सागर साहब, बड़े होके क्या बनना है? अब और कितना बड़ा होना है। ख्वाहिश होती है ना, जी, बड़े होकर बस यही है कि क्या ख्वाहिश है जो आप कहते हैं ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए? जी, मेरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है ना खुद को जो है ना दिखाऊं अच्छा, और पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। क्या बात। बस मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है। जी, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम 9 कंट्रीज के अंदर रोशन कर चुके हैं ज़ुहैब सागर साहब, जो एक गाने से वायरल हुए। किस्मत कब आपकी बदल जाए, कब आपका बाजू जो है वो अल्लाह पकड़ ले, ये आपको पता नहीं चलता। हमेशा भरोसा रखना चाहिए। दिल टूटा, लड़की तो एक बहाना थी, ठीक है, बिल्कुल आपकी तो किस्मत जो है वो चमकनी थी, वो तो एक बहाना था बीच जी, में। बिल्कुल। दिल टूट के जब अंदर से गाया तो वो दर्द सारा उमड़ कर जब बाहर आया तो दुनिया दीवानी हो गई। क्या पैगाम देंगे जाते जाते? जी, पैगाम मेरा, मैं हर इंटरव्यू में यही पैगाम देता हूँ। आज कुछ डिफरेंट दें। आज मैं कुछ अलग पैगाम दूंगा कि जी। सबसे पहले मेरा पैगाम ये है कि जो ये हॉस्पिटल बनने जा रहा है, हाँ, इसके लिए जो है ना एक ईंट कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ईंट लेके आप आए। अपना माइंड बनाए, ज़हन बनाए कि ये काम हमने जो है ना खिदमत खल्क के लिए करना है, हाँ, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो एक ईंट क्या है, आप इसमें जो है जितना हिस्सा आप डाल सकते हैं ज़रूर डालें, क्योंकि ये एक माँ को बचाना है। माँ के साथ साथ जो है पूरी जो है ना, माँ के साथ साथ उनके बच्चों को, उनके पूरे ख़ानदान जी, को बिल्कुल। और सारी दुनिया को बचाने का मतलब यही है कि जिसने एक जान बचा ली उसने हाँ। सारी दुनिया बचा ली। अल्लाह ताला भी उससे राज़ी होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और मैं अपने सारे जितने भी देखने वाले उनसे यही गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि ये एक खिदमत खल्क है। वैसे भी तो हम बहुत सारा कुछ कर लेते हैं। जी, तो एक 50 रुपए की ईंट है, वो अगर कर दी जाए तो अल्लाह ताला भी राज़ी और सब राज़ी। जिस पे माँ राज़ी उस पे अल्लाह ताला राज़ी। तो इंशाल्लाह ताला खुश रहें, आबाद रहें और अपने माँ बाप की खिदमत करें, ठीक है, और पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ना कि पाकिस्तान जो है ना आपकी वजह से बदनाम हो। हाँ जी, बदनाम हो, बल्कि पूरी दुनिया में आप उसका नाम रोशन रोशन करें कि हाँ भी ये बंदा पाकिस्तान से आया और इसने ये काम किया। के लिए मैं चाहूंगी कि कोई एक ईंट लेकर इस पॉडकास्ट में आ जाए, तो वो ईंट इधर सामने पड़ी हो और हम उसका इंटरव्यू करें। चाहे उसकी कोई स्टोरी नहीं भी है, लेकिन स्टोरी बन सकती है कि एक ईंट लेके कोई पॉडकास्ट में पहुंच गया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं आपके लिए जी। कि आप तरक्की पाएं जी, और शुक्रिया। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, जो कि आप कर भी रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए आप कुछ करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद और ज़ुहैब सागर पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।